अखिलेश का बधुआ मजदूर है यादव और माइनॉरिटी। आजम खां क्या कर रहे हैं जेल में बेचारे? एक बार सड़क पे आए, अखिलेश को सड़क पे आना चाहिए ना। बहन जी भी सड़क पे नहीं आ रही। बहन जी तो एक बार आई, लखनऊ को दिखा दिया। आज बहन जी आ जाए तो अनकंट्रोल हो जाएगा मामला। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कल बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में एक छोटी सी रैली बुलाई थी। वो रैली नहीं थी बल्कि श्रद्धांजलि सभा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में बहन कुमारी मायावती जी आ रही हूं। आपने देखा होगा किस तरह से आकाश के पीछे पीछे लाखों की संख्या में चल रहे थे। एक तो ऐसा देखने को मिला कि बहन कुमारी मायावती छोटा सा आदेश दे दे तो कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी खबर जो आपको पूरी तरह से चौंका के और हिला के रख देगी। अगर हम भाजपा सरकार की बात करें, उस उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो सबसे ज्यादा आपको यादव और मुसलमान पीड़ित दिखाई देंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के रहने वाले एक यादव जी जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे, जहां बहन कुमारी मायावती जी ने स्मारक स्थल बनाया है, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पहुंचे, तो देसी टीवी भारत पर इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि सरकार में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो यादव और माइनॉरिटी के लोग। माइनॉरिटी और यादव इस समय जो है सबसे अगर त्रस्त किए जा रहे हैं तो ये हो रहे हैं। बढ़ी और पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या बहुजन समाज पार्टी में भी लोग यादव जुड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती की तरफ यादव जुड़ ही नहीं रहे, बल्कि सबसे ज्यादा यादवों को अगर सम्मान मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में। अखिलेश यादव के बारे में कहते हैं कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। अगर बात करें तो 5 सांसद सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। अगर यादवों को सम्मान मिला होता तो 5 में से 4 विधायक 5 सांसद अलग और होते। लेकिन यादव हमेशा से बस वोट देने का काम किए हैं। वहीं सबिहा अंसारी जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, उनका भी हाल आप लोगों ने देखा था। जब सबिहा अंसारी चुनाव लड़ती हैं तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ना यादव सपोर्ट किया, ना ही माइनॉरिटी लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर इसके बाद सबिहा अंसारी की हार हुई। लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि अब अगर चुनाव आएगा तो माइनॉरिटी और दलित के साथ साथ यादव भी साथ आएगा। व्यक्ति कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। 14 में गए थे मोदी जी, तो मुलायम सिंह किसके कान में फुसकी मार रहे थे? बहन जी के या मोदी जी के? आप भी बताइए, पत्रकार हैं मेरा आशीर्वाद है कि आप दोबारा आए। और ये दोनों लोग, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, किसके यहाँ उनका आधा परिवार, पत्रकार महोदय, आधा परिवार उनका भाजपा में है। अच्छा, ये अर्पणा क्या लगती हैं उनकी? मुलायम सिंह की क्या लगेंगी? पुत्र बधू है ना। साथियों, मैं भी कई दिनों से देख रहा था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कभी भाजपा के साथ नहीं देखा जाता। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कभी भाजपा के लोगों के साथ नहीं देखा जाता, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ नहीं देखा जाता। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन भाजपा के लोगों से मिलते हुए दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव खुद केशव प्रसाद मौर्य से मिलते दिखाई देते हैं, कभी मोदी जी से मिलते दिखाई देते हैं। जब मुलायम सिंह यादव की मौत हुई थी उस समय भी सब लोग गए थे। मुलायम सिंह यादव जब जिंदा हुआ करते थे तभी लोग जो है कि साथ साथ मिला करते थे। तो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बी टीम का धब्बा बना रहा हुआ। लेकिन जो असलियत में भाजपा का बी की कोई टीम है तो अखिलेश यादव जी, यानी भाजपा का जो कोई बी टीम है तो समाजवादी पार्टी है। यादव भले ही परेशान हो, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तब तक वो परेशान ही रहेंगे। इसलिए इस व्यक्ति ने अपील किया है कि सभी यादवों से निवेदन है कि वे लोग बहुजन समाज पार्टी में आ जाएं, उन्हें कोई किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे यादवों को सम्मान तक दिया है। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अगर सम्मान पाना हो तो बहन जी के साथ आओ, बहुजन समाज पार्टी में आओ।
अच्छा। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी तो तमाम यादवों को मंत्री बनाया गया था, जी। चाहे वो अंगद यादव जी हों, चाहे वो श्यामलाल यादव हों, डीपी यादव हों, श्याम नारायण यादव हों, करैली नेता उर्फ चंद्रदेव यादव मुबारकपुर हों, कितने लोगों की बात करूं। सबसे ज्यादा सम्मान मिला इनके, क्या है, सांसद हैं, 5 परिवारों में है। कि बहुजन समाज पार्टी की रैली को देख लोग बस यही अपील कर रहे थे कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि वोट तो मिलते हैं, जनता तो आती है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी क्यों पीछे रह जाती है? क्या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लालच दिया जाता है? जैसा कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों को लालच दिया है कि जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियां हैं जो खुली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर छत डाला जाएगा, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लाइटिंग होगी, चहरदीवाली होगी। क्या इससे दलित समाज पिघल जाएगा? अगर ये सब करने से दलित समाज पिघल जाता तो उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं होगी। साथियों, आपको बता दूं कि हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर अब भाजपा की सरकार आ गई तो शायद आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप जो चाहते हैं, जो सपना सजा के रखे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, नोएडा में गए थे, इससे स्पष्ट हो रहा था कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबिहा अंसारी खुद कहती हैं कि अगर माइनॉरिटी समाज के लोग, अगर माइनॉरिटी के लोग, यादव समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ झोंक ले या बहुजन समाज पार्टी मजबूती से उनको पकड़ने का काम करे तो किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। 27 में चुनाव है, उससे पहले 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव कि पहले ही आप तो देख ही रहे हैं कि आए दिन बवाल शुरू हो रहा है। इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आए दिन जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है कि खेल खेलेंगी, तो खेल तो खेला। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भले ही नोएडा नहीं गई हो, भले ही लखनऊ नहीं गई हो, लेकिन उनके एक बार कहने से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। सब लोग कहते हैं भैया बहन कुमारी मायावती जी के पास इतनी ताकत कैसे है? दलित हो, यादव हो, मुस्लिम हो, हर समाज के लोग हो, ब्राह्मण हो, सब लोग चल पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि बहन जी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि अगर बहन जी ने लोगों को बुला दिया है तो वहाँ जाना ही है, जाना ही है, जाना है। साथियों, ये इतिहास है और हमेशा से जब भी इतिहास गवाह बना है तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत बनी है। और हमेशा से एक बात चर्चा हुई है कि भाजपा को खत्म करना है, भाजपा को नीचे गिराना है, भाजपा को समाप्त करना है, भाजपा की सरकार गिरानी है तो दलितों को, यादवों को और मुसलमानों को एक साथ आना पड़ेगा। हम हमेशा से कहते हैं डीएमवाई अगर एक साथ आता है तो भाजपा की सरकार डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को आपको वोट करना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जो वहाँ लोग गए थे, जो भीड़ देखी गई थी, उस भीड़ को देखने के बाद एहसास हो गया था कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। साथियों, हमें हमेशा से समझना चाहिए, हमें उन बातों पे भी गर्व करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जब की सरकार हुआ करती थी तो क्या कुछ हुआ। 5 सालों में बहन जी ने ऐसा काम कर दिखाया, ऐसा काम कर दिखाया कि लोग तरसते रह जाते हैं। और योगी जी 3 बार, 2 बार जो है कि मुख्यमंत्री बन गए, तीसरी बार फिर से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि ये लोग सिर्फ कहने में बात रखते हैं, कहने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि कल आदेश दे दिया, हम पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ चाहे बहुजन समाज में दलितों के गांव में हम जा कर के हम पता करेंगे कि क्या यहाँ पे सरकार ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए छत देने की अपील की थी, क्या हुआ, दिखाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी।